हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी। आई एम डॉक्टर विजेश जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के जरिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे, विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल, जिस पे मैं आपको बताऊँगा कि इस कोरोना टाइम में आप अपनी एजुकेशन की प्लानिंग कैसे करें। 10+2 के बाद आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको करिए, अपने करियर को बनाएं। तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, अपने करियर को किस तरह से इंश्योर करना है कि आपका जो है एक्सपेंसेस जो हों उसका रिटर्न आपको अच्छा मिले। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं कोरोना के टाइम में, क्योंकि ये कोरोना अभी काफ़ी लंबा चल रहा है और आगे का इसका जो क्या हो सकता है, कितने टाइम चलेगा, ये अभी कुछ पता नहीं है। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अननेसेसरली पैसा लगाएं और अपने एफर्ट भी डालें। आपको ना ही कोई अच्छी डिग्री मिल पाए, ना ही नॉलेज हो, और डिग्री मिल भी गई तो आप इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाते, तो कंपनीज वैसे ही इंटरेस्ट नहीं लेंगी आप में। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल, जिसमें मैं विजेश जैन, डॉक्टर विजेश जैन, जो कि मैं काफ़ी टाइम से एकेडमिक लाइन से जुड़ा हूँ, तो मैं आपको समय समय पर इस तरह की यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ। इसको आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स डालें और शेयर भी करें इसको। तो फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में, मैं जो पहला एपिसोड है इस सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरोना के टाइम में अपनी एजुकेशन प्लानिंग कैसे करें 10+2 के बाद। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस सीरीज़ के बारे में, और आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम में हो क्या रहा है, और जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो किस तरह से डिफ़िकल्ट हो गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, जो ये कोरोना चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट मार्च 2020 में शुरू हो गया था और अप्रैल में काफ़ी बढ़ गया था, लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गए थे। और अब ये एक पीक इंडिया में आने के बाद अब दूसरी पीक भी आ गई है, और ये जो पीक है, सेकेंड वाली जो पीक है, और भी डेडली है। और आगे फ्यूचर में जो ये कोरोना वायरस है कैसे म्यूटेट करेगा, और कौन से इनके वेरिएंट्स आएंगे, वैक्सीन जो लग रही है वो कितने टाइम तक काम करेगी, इन सब बातों का कोई भरोसा नहीं है। तो आने वाले टाइम में, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ऑफलाइन एजुकेशन है, कैंपस बेस्ड एजुकेशन है, उसका कोई मायने रह नहीं जाता है। तो आप 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्च करके आप इन कैंपसेस में अगर जाना चाहते हैं, तो उन कैंपस को आप वाकई में जो उनका यूज़ है उसको आप अवेल नहीं कर सकते। कैंपस में जाने से आपका जो नेटवर्क बनता है, और जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं जो आप फिज़िकली जाके कैंपस में अपनी लाइफ जो बिताते हैं, उससे जो आपको एडवांटेजेस होते हैं, वो सारे एडवांटेज दिख नहीं रहे हैं। और अभी आने वाले साल में, 2-3 सालों में तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। उसके बाद का भी कोई फ्यूचर पता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साइंटिस्ट किस लेवल तक इन सारे डिफ़िकल्टीज़ को, इन सारे वायरसेस को कंटेन कर पाते हैं, और वायरस क्या रुख लेता है, और इस तरह के पैंडेमिक कितनी फ्रिक्वेंटली और कितने फास्ट दोबारा से आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये बातें बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं बताना, पर एक रुझान दिख रहे हैं। इस समय अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहें तो आपको ये देखना है कि आप किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं, कोई भी नामी हो नहीं हो, बड़ा कॉलेज हो छोटा कॉलेज हो, सिर्फ डिग्री के बेस पे आपको कोई नौकरी नहीं देगा।
मैं काफ़ी टाइम तक प्रोफेसर भी रहा हूँ कॉलेज में, मुझे अंदर की बातें काफ़ी अच्छी तरह से पता हैं। और जो इन कॉलेजेस में जो कैंपस बेस्ड कॉलेजेस हैं, इनकी जो एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी देखा है। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता कि प्रोफेसर्स नहीं हैं, पर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी स्किल सेट हैं वो कैंपस पे ही सीमित हैं। तो वो कैंपस के बाहर या ऑनलाइन सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम्स के लिए वो तैयार नहीं है, और उनको तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ जो अच्छे एकेडमिशियंस रहे हैं, जिन्होंने पैशन को देखते हुए पैंडमिक से बहुत पहले से ही डिजिटल एजुकेशन में पोटेंशियल देखा था, तो वो ऑलरेडी डिजिटल एजुकेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बना के ऑनलाइन डाल रहे हैं जो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे मिल रहे हैं आपको। तो जो बड़े बड़े प्रोफेसर की आप जो सोचते हैं कि बड़े बड़े कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी एजुकेशन अब आपको इफ़ेक्टिवली नहीं मिल सकती, क्योंकि उन एनवायरनमेंट में, जो कैंपस में एनवायरनमेंट होता है, जो क्लासरूम लर्निंग होती है, वो जो प्रोफेसर दे सकते हैं, जो उनके स्किल सेट हैं, वो आपको इस सिचुएशन में मिलने के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि आप कम खर्चे में और बहुत ही रीजनेबल रेट में अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं उन टीचर्स और उन प्रोफेसर्स के जो कि बहुत समय से डिजिटल एजुकेशन में एफर्ट डाल के उन्होंने अपने स्किल सेट्स को क्रिएट किया है, जिनके पास कंटेंट्स भी हैं और जिनके पास नॉलेज भी है। और अगर आप में थोड़ी सी भी लगन है तो आप इन कोर्सेज को कैच करके और बहुत ही रीजनेबल रेट में आप अपने स्किल सेट्स को बढ़ा सकते हैं। और रही बात डिग्री की, जैसे इंडिया में क्या होता है कि कंपनीज़ वाले डिग्री भी देखते हैं, हालांकि अगर डिग्री अच्छी कॉलेजेस की है भी और अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करते हैं तो उस डिग्री या उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू होती नहीं है। पर उसके बावजूद भी वो आपसे कुछ फॉर्मल एजुकेशन मांगते हैं कि आपने फलाना जगह से बीबीए किया है या बीसीए किया है या और कोई कोर्स किया है, बैचलर कोर्स किया है, तो आप कोई डिग्री दिखाएं, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बन जाती है। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं अब, पर आप ये मान के चलिए कि आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। आपको एक पेपर डिग्री की भी ज़रूरत है, आपको स्किल सेट्स की भी ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उन प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिन्होंने डिजिटल मीडियम पर अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके आपको बहुत इफ़ेक्टिव कोर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिए हैं। उनको आइडेंटिफाई करना है, उन कोर्सेज़ को आइडेंटिफाई करना है, उनकी लिस्ट बनानी है और उन कोर्सेज़ को बहुत सस्ते में और बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको कैसे एनरोल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में समझाऊंगा, बताऊंगा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कम से कम कॉस्ट में आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं एजुकेशन लाइन में, जिसमें कि ऐसा हुआ है कि पहले क्या होता था कि जब आप नॉर्मल सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस को अफोर्ड कर पाते थे तो वहाँ एडमिशन ले लेते थे, और जो बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते थे तो उनको वो प्रोफेसर नहीं मिल पाते थे। आज इस पेंडेमिक में क्या हुआ है कि वो प्रोफेसर्स किन्हीं भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, चाहे वो पैसे वाले हों या नहीं हों, और उन प्रोफेसर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो जो प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और जिन्होंने अपने कंटेंट्स को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली पेश किया है ऑनलाइन, वो एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म होने की वजह से जो कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, वो डिफरेंस ख़त्म हो गया। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अगर उन कैंपसेस को अफोर्ड नहीं भी कर पा रहा है तो वो कोई भी नहीं कर पा रहा है, अगर आपके पास पैसा है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस केस में हुआ क्या है कि जो स्टूडेंट्स ये समझ पा रहे हैं, चाहे वो पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं,
अगर वो ये समझ जाएं कि इस पैंडमिक में एजुकेशन को, आप अपनी करियर को और अपनी जो आपको एजुकेशन, फ्यूचर की जो एजुकेशन है उसको कैसे मैनेज करना है, अगर ये बात समझ में आ जाए, कोई समझाने वाला हो, जैसे मैं आपको इन वीडियोज़ में समझाऊँगा, तो आप स्मार्टली उस एजुकेशन को, अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को मैनेज सही तरीके से कर लेते हैं, तो आप कम से कम पैसे में भी इस तरह के कंटेंट्स और इस तरह के प्रोफेसर से नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो कि एक पैसे वाला भी व्यक्ति, अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसकी समझ नहीं है इस बात की कि किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब इंटरव्यूज़ की बारी आएगी, जब कंपनीज़ को लोगों की ज़रूरत होगी, तो जो इंटरव्यूज़ में परफॉर्म करेगा, जिसके पास स्किल सेट होगा, वो स्किल सेट कैसे आया है, इस पैंडमिक में भी उन स्किल सेट को कैसे क्रिएट किया गया है, तो ये बातें, ये बेमानी हो जाती हैं। और आप अगर परफॉर्म करते हो इंटरव्यूज़ में और आप कहते हो कि मैंने ये फलाना कोर्स ऑनलाइन किए थे क्योंकि कोरोना के टाइम में मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इन बातों को देखते हुए और समझते हुए क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स में नहीं जा रहे थे पैसे की कमी की वजह से, ऐसा होने की अब नौबत नहीं आएगी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इस कोरोना के टाइम में। और मैं ये सारी बातें 1 बाय 1 डिफरेंट वीडियोज़ जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे, अपने इस चैनल पे, विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल पे मैं डालता रहूँगा। और हर एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा, एक थीम लेके चलूँगा, इस अपने एजुकेशनल करियर को कैसे आपको मैनेज करना है इस कोरोना टाइम में। तो 1 बाय 1 मैं आपको चीज़ें डिस्कस करूँगा। ये डिस्कस करूँगा कि आप कम से कम खर्चे में कौन से कॉलेजेस को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और आपका एम क्या है उनको ज्वाइन करने का। तो आपको ये बताऊँगा कि कहाँ से आपको डिग्री प्राप्त करनी है और कहाँ से आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, किस तरीके से आपको एक पेपर डिग्री चाहिए और किस तरीके से आपको स्किल सेट और नॉलेज चाहिए इंटरव्यू में परफॉर्म करने के लिए। जो कंपनीज़ के इंटरव्यू हैं, जो आप आगे प्रोफेशन अपना बनाना चाहते हैं, उस प्रोफेशन में जाने के लिए जो आपको स्किल सेट चाहिए, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैं ये बातें आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने टोटल 30 साल बिजनेस एजुकेशन में लगाए हैं और इंडस्ट्री में भी लगाए हैं। मैं काफ़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब भी कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। मुझे मालूम है कि किस तरह से जॉब्स लगती हैं और किस तरह से प्लेसमेंट्स होती हैं। मुझे मालूम है कि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो जो कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो क्या चीज़ें देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या स्किल सेट देखते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो आपकी डिग्रीज़ को, आपके मार्क्स को। तो ये जो डिग्री, पेपर डिग्री और मार्क्स का जो मैटर है, ये इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा है इस समय में। इस समय में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली वो ये है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अपने स्किल सेट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दिखाऊंगा कि अगर सपोज़ आपको इस तरह का अपना एक फ्यूचर बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना करियर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, अपने एजुकेशनल करियर को 10+2 के बाद कैसे मैनेज करेंगे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और क्या बजट आपका रहेगा। मैं आपको उसके एग्जांपल भी देके बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे कोई इस तरह की नॉलेज देने वाला होता तो उस नॉलेज को गेन करके मैं कैसे प्रोसीड करता, क्या खर्चे मैं बनाता, कैसे मैं मैनेज करता और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता, उस ऑब्जेक्टिव पे मैं पहुंचने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ता। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं 1 बाय 1 इन डिफरेंट वीडियोस पे मैं आपको बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपको समय समय पे बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस और इन 2 days or 3 days you will get
one episode of this series, which is how to manage your educational career in corona time. तो इस सीरीज़ का जो नाम है, तो ये सारी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब आप तैयारियां कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, अपने 12th को कंप्लीट करने की, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए इन सब बात को समझने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का और अंदरूनी बातें समझने का कि अंदर की जो बातें हैं एकेडमिक लाइन की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जिससे कि आप को कोई ऐसा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, जैसे मैं आपको इस वीडियोस पे बता रहा हूँ, जो आपको बताए कि कंपनीज़ कैसे सोचती हैं, कंपनी जब प्लेसमेंट होती है तो क्या सोचती है, क्या परसेप्शन होती है, और एज ए स्टूडेंट आपको अपना क्या एटीट्यूड बनाना है और किस तरह के स्किल सेट्स को कलेक्ट करना है, संजोना है, और दिखाने के लिए जो डिग्री चाहिए वो भी आपको कैसे गेन करनी है। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कॉलेज के सोचेंगे जिनके कैंपस चालू ही नहीं है और डिजिटल एजुकेशन उनको आती नहीं करनी, उनके प्रोफेसर्स भी इस तरह के लिए कॉम्पिटेंस नहीं है, उनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है डिजिटल एजुकेशन को इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो जो बोरिंग लेक्चर्स हैं ऑनलाइन जूम पे जो आप सोच रहे हैं, उससे आपका काम बनने वाला नहीं है। तो आपको एक इफ़ेक्टिव डिजिटल एजुकेशन की ज़रूरत है, एक पेपर डिग्री के साथ। ये बातें मैं सारी आपको 1 by 1 इस सीरीज़ में बताऊँगा। तो आप वॉच करते रहें सारे एपिसोड्स इस सीरीज़ के, और अगर आपको नोटिफाई करवाना है कि कब कब नए नए आपके एपिसोड आ रहे हैं इस चैनल पे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा।